हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चलो इधर भैया गया है, भैया के पास चलो। आपका जूता यहाँ पे सो गाइस, अभी जस्ट मैं ना एक्चुअली हम लोग सो के तो उठ गए थे। यहाँ पे मैं हूँ अभी सूरत में, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम लोग जस्ट रुके हुए हैं इन्फिनिटी टावर के एकदम सामने। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, हम लोग सो के तो काफ़ी टाइम पहले उठ गए क्योंकि प्राची एकदम उठ गया है। फिर मम्मी पापा को आज जाना भी था, क्योंकि पापा भी उठ गए थे। इनको कॉल आया मम्मी पापा का, तभी ये मेरे को भी बोल रहे थे कि तुमको बुला रही है, जबकि कॉल स्पीकर पे था। मैंने ये सुना कि हमारी ट्रेन छूट गई है, जो कि कल रात में मैंने बुकिंग किया था। अरे ये तो नाना जी का है, ये मम्मा ने गिफ्ट किया था नाना जी को। चलो गाइस, आज मेरे को दिख भी रहा है, ये फास्ट ट्रैक का वॉच मैंने। तो हम लोग उठ गए। उसके बाद से मैं फिर सोई क्योंकि मैं बहुत लेट सोई थी। और क्या हुआ ना कि अभी जस्ट मम्मी का कॉल है। मम्मी ऐसे बता रही थी कि भैया को ऐसे ऐसे सपना आया। मुझे नहीं पता क्यों ऐसे सपना आ रहा है, मतलब कि आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कितने दिन पहले मैंने आपको बोला होगा, 3 दिन पहले, अभी हम लोग यहाँ आने वाले थे उससे पहले पता नहीं कहाँ से मेरे को सपना आया कि मतलब पापा नहीं रहे हैं, ठीक है। और मेरा तो पूरा दिमाग हिल गया। ये बोल भी रहे थे कि हम सोचे तुमको उठा दे, लेकिन हम बोले कि मतलब उठा देना क्या, हम आपको बोले थे आप हमको उठा देते, हम बहुत गंदा सपना देखे हैं। इतना गंदा सपना, मतलब हम देखे कि पापा नहीं है। और मतलब इतना, मैं ये भी देख रही थी कि मम्मी का लिपस्टिक वगैरह को, मतलब मेरे सपना में भी ये भी आ रहा था कि अब मम्मी लिपस्टिक नहीं लगाएंगी, ये वो। बड़ा अजीब सा सपना था, ठीक है। उस सपना में भी अजीब अजीब ही चीज़ सोच रहे थे। आज जब भैया का सपना ऐसे सुने हैं कि मम्मी को लेकर वो देखा है, तो मम्मी हमको बोल रही है कि देखो ना ऐसे ऐसे हुआ है, भैया देखा है, भैया बहुत ज़्यादा रो रहा था। और हम तीनों में अगर हम देखें ना, तो मतलब कि भैया जो है ना वो थोड़ा एकदम सबसे सॉफ्ट वाला है। मम्मा अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब ना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा भैया को ही आसपास लोग चाहिए होता है। पता नहीं वो अब तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करता है वो। और मैं हूँ तो मैं मीडियम वाली हूँ, मुझे चाहिए भी नहीं भी होगा तो मैं मैनेज कर लूँगी। और जो छोटा वाला है वो ज़्यादा बर्दाश्त करता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई कभी भी ये ऐसा दिन ना आए हम लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि हम तो देखे मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, तो हर जगह पे ऐसा लगता है कि माँ का होना बहुत ज़रूरी है। पापा है तो लगता है कि हाँ घर में है, कोई घर है हमारा। तो अभी जस्ट मम्मी हमको बताई है, हम वीडियो देखे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि लाइफ में जब तक कोई है हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, जिनके पास नहीं है उनको पता होता है कि हाँ इसकी क्या वैल्यू है। मैं जब सपना देखी थी ना, तो सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा था कि कभी भी मेरे मतलब मम्मी के आगे मेरे पापा ना जाए, ठीक है। मेरे को पता है दोनों में से जाना ही है, हम सबको जाना है एक दिन, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैक साइड माइंड चलता है कि मैं भी अपने हस्बैंड के सामने चली जाऊँ। मेरी मम्मी भी हमेशा, मतलब जब भी ऐसा कभी एंड हो, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी पापा ऐसे पहले हो, क्योंकि हम जो सपना हम देखे थे, जेंट्स लोग रह जाता है फिर भी थोड़ा बहुत। जैसे मेरे पापा जी हैं, उनको बहुत कमी होती है, बट वही है, अगर एक लेडी ऐसे रहती है, हस्बैंड नहीं होता है, तो उसको 100 चीज़ें घर में भी सोच के बोलना पड़ता है। और मेरी मम्मी जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है,
चाहे मेरे पापा बाकी सब चीज़ों में अपफ्रंट आके नहीं बोलते, लेकिन सारी ताकत मेरी मम्मी को पापा से ही मिलती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि गाइस, मम्मी हो पापा हो, आपके पास जो भी है, भाई हो बहन हो बच्चे हो, सबको रिस्पेक्ट दो, किसी को भी ग्रांटेड मत लो। नहीं पता कब कौन कहाँ चला जाए, और ऐसे उल्टा पुल्टा शब्द मतलब सपने में भी सोच के इंसान डर जाता है। आप इधर आइए। हम देखिए मम्मी हमको बोल रही थी तो आप भी सोच रहे थे कुछ, हाँ क्या सोच रहे थे? अपनी मम्मी का सोच रहे थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस लोग बोल देता है गुस्से में कि जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आदमी इंसान अगर पास में नहीं रहे ना, ठीक है, तो जिंदगी भर मतलब ध्यान में उसको ढूंढता है बात करने के लिए, भले बुरा हो या भला हो। तो हम तो ये बोलेंगे जो है उसका रिस्पेक्ट कर लिया करो, जो भी है, बाकी सब कुछ पता है मेरे को ना, मतलब बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से ट्रोल कर दिया जाता है कि ये क्या हमेशा मायके मायके माँ बाप यही करते रहती हो। लेकिन ना शायद कल को जब हम नहीं रहेंगे या मेरे मम्मी पापा नहीं रहेंगे, तो मेरे को इस चीज़ का मलाल नहीं होगा ना कि काश मैं अपनी, मतलब मेरी मम्मी जब जिंदा थी तो मैं उनके साथ रहती, या पापा जब थे तो मैं उनके पास रहती। मेरे को कभी इस चीज़ का, मैं लाइफ में ये रिग्रेट नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं अपने लाइफ में खुद एक पेरेंट को देखी हूँ कि हमारे लाइफ में नहीं है। तो होता है ना कि मेरे हस्बैंड जब थे, जॉब अभी नहीं ही स्टार्टिंग हुआ था उनका, तभी अम्मा का डेथ हुआ था। तो जैसा होता है ना कि काश अगर ये जॉब कर रहे होते तो उनके लिए चीज़ों को कर पाते। तो मतलब मेरे को वो मलाल नहीं चाहिए कि काश मैं भी अपनी मम्मी के लिए टाइम निकाल के जाती, पापा के लिए जाती। नहीं, मेरे को चाहे कितना भी कोई कुछ बोले, चाहे मेरे भाइयों की बात है, चाहे किसी भी चीज़ की बात है, हाँ कुछ कुछ बातें लग जाती हैं दिल पे। इंसान सोचता है कि अब अपने आप को कंट्रोल करेगा, लेकिन मम्मी पापा या पापा जी एक मतलब मिल के जो खुशी होती है, और वो लोग जब खुश होते हैं ना आपसे, ट्रस्ट में आपका लाइफ सक्सेसफुल है। दुनिया हजार चीज़ें बोले, अगर आपके माँ बाप आप पे गर्व फील कर रहे हैं, काफ़ी है वो। तो मैं, पता है मैं लाख बिजी हूँ ना, अगर मम्मी का कॉल आ गया या पापा का ये काम करना है, मैं सब चीज़ छोड़ के करती हूँ। क्योंकि कल मेरे को कभी भी ये ना लगे कि यार मेरे माँ बाप जब थे तो मैं बहुत इग्नोर की अपने काम में। मेरे काम तो लगे रहेंगे, मुझे नहीं पता कि किसकी लाइफ कितनी लंबी है, बट क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, मतलब मेरी सासू माँ, मेरे को पता है डिलीवरी से लेके हर चीज़ से, हर पॉइंट पे मेरे को ऐसा फील होता है कि काश अम्मा रहती, और शायद आज अम्मा रहती तो मैं भी जॉब कर रही होती। तो ये चीज़ें मेरे को फील होता है कि एक गार्जियन का ना होना घर में बहुत कुछ बदल देता है। आई डोंट नो आज मैं क्यों इतना इमोशनल आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई जस्ट होप जिसके भी पेरेंट्स हैं, फैमिली है, चाहे वो जिस रिश्ते में भी है, पता है मेरी आमा नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े हर रिश्ते, अगर हम लोग कोई भी उससे मिलते हैं ना, जैसे मामा जी की फैमिली से या किसी से भी, तो ऐसा लगता है कि अरे आमा, मतलब आमा इन लोग के साथ रही होंगी। हम लोग मौसी बुआ इन सब से मिला करके रख ले, कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन है हमारे पापा मम्मी की वजह से ही है। तो मैं तो यही बोलूँगी हर रिश्ते, चाहे आपकी बुआ हो, माँ हो, बाप हो, खास करके अपने घर से स्टार्ट करो, और हर रिश्ते को ना वैल्यू करना चाहिए। नहीं पता कल को आपकी लाइफ में कौन सा रिश्ता बचे, कौन सा रिश्ता ना बचे। बस ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन हाँ अगर आपके अपने आप से खुश है, आपके पास है, तो उतने में ही खुशी हो जाती है। आप सोचो ना कितना बड़ा स्ट्रेस होता है अगर घर में कोई भी चीज़ होता है तो। टचवुड, भगवान करे कि सब कुछ अच्छे से हो,
सबकी लाइफ बहुत लॉन्ग हो। जितने लोग देख रहे हैं आप लोग भी यही बोलूँगी मैं, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दो। लोग बोलते हैं आज के टाइम में पैसा पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन ट्रस्ट नहीं, पैसा यही रह जाएगा आप जो कमाओगे। मेरी आमा चली गई हैं, लेकिन उनसे जुड़े हर लोग बोलते हैं ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत नवुल थी, उनकी जैसे तो कोई हो नहीं। तो वो उन्होंने कमा लिया है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि यार जब तक इंसान है उसकी वैल्यू करो, उसके लिए जितना आपका हो पाए आप निकालो, ताकि दुनिया आपको कुछ भी बोले आपके अंदर तो गिल्ट नहीं रहेगा ना कि काश मैंने ये किया होता, काश वो रहती तो मैं ये कर पाता। बाकी मुझे पता है कि हमारे पेरेंट्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये भगवान का इशारा है या क्या है, हम लोगों को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, पता नहीं। बस बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मम्मी पापा गए हैं घूमने, तो वो लोग घूम के आएंगे, हम लोग रुके हैं होटल में, आज हम लोग भी चले जाएंगे। अभी हाँ, मम्मी पापा मेरे से मिले हैं, हम लोगों का काम ही था, तो मम्मी पापा मिले हैं, तो उसमें भी हुआ है कि बेटी इनको इतनी पसंद है। बेटी यार, बेटी तो खुद उनसे अब इतने दूर हो रही है। अब आप बच्चों में भी ये इतना कंपेयर मत करो, ठीक है, हर चीज़ में। अब आद्या को कोई प्यार करता है, आद्या खुद वैसी है कि आद्या खुद जाके चिपकती है किसी से भी। तो आप लोग हर चीज़ में मत कंपैरिजन किया करो कि बेटी की बेटी का बेटा भी है ना, बट बेटा तो एक ही है मेरे घर में अगर देखा जाए तो। लेकिन थोड़ी वो चीज़ें जो आद्या के साथ लोग फील कर पाते वो प्राचित के साथ नहीं फील करते, क्योंकि प्राचित खुद सेल्फ सेंटर्ड है, वो नहीं उतना जाके घूमता है, सब में चिपकता है। आद्या सब में चिपकती है। तो आप लोग ये कंपैरिजन मत किया करो, ठीक है। किसी किसी का नेचर होता है कि ये घुल मिल के रहती है, तो बस वैसा ही है। अब बच्चों को लेके भी आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि आगे के टाइम में फ्यूचर में मैं कभी बच्चों को वीडियो पे दिखाऊं भी ना, चाहे वो किसी से मिले। और सबको बोल भी दूंगी कि आप लोग किसी को भी मत कैप्चर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो ट्रोलिंग मेरे तक हो चुकी है मेरे तक हो चुकी है, बच्चों पे आए, मैं नहीं चाहती हूँ। बाकी यार लाइफ बहुत छोटी सी है, आप लोग जितना बाकी लोगों पे फोकस करते हो, अगर खुद की लाइफ में हम लोग फोकस करें ना तो बहुत आगे चले जाएंगे। इस वीडियो को यहीं पे रहने देंगे। एट लास्ट सिर्फ इतना ही बोलूँगी, जितने लोग आपकी लाइफ में हैं उनको रिस्पेक्ट करो, वैल्यू दो, है ना लड्डू। वरना जाने के बाद बस बात ही कर सकते हैं हम लोग उसके बारे में, उससे भी नहीं। तो बस